धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे दीर्घदृष्टा ऋषियों ने विचारों को बहुत महत्व दी है, बहुत ही महत्व दिया है, बहुत ही महत्ता दी है। हमारे उपनिषद बृहद आरण्यक उपनिषद में कहा है, इच्छा प्रधान व्यक्ति जब कोई संकल्प करता है तो वह वैसे कर्म करने लगता है, जैसे वह कर्म करता है वैसा वह बन जाता है। तो संकल्प और विचारों में इतनी शक्ति है, उसके कार्य भी उसके अनुकूल होंगे और उसका व्यक्तित्व व्यवहार भी वैसा बनने लगेगा। विचारों का इतना महत्व है और इसलिए हमारे दूरदृष्टा ऋषियों ने, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने विचारों को इतना महत्व दिया है। वस्तुतः जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही हमारा स्वभाव और हमारा आचार उसमें ढल जाता है। ये स्वभाव मुख्यतः विचारों पर आधारित है। सोच बदलनी है, कभी भी किसी का स्वभाव बदलने का प्रयत्न नहीं करने का, उसके विचार, उसके जो विचार उसने प्राप्त किए हैं उसे बदलने के लिए प्रामाणिक प्रयत्न करना चाहिए। आप कितना भी सर पटकोगे, कितने भी प्रयत्न करोगे, उसका स्वभाव नहीं बदलेगा। स्वभाव बदलने के लिए कभी भी प्रयत्न ना करो, विचार बदलने के लिए प्रयत्न करो। हमारा चेहरा, हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य, हमारी सफलताएं, हमारी असफलताएं, सभी कुछ हमारे विचारों की प्रतिछायाएं हैं। यह सब कुछ विचार, आदमी का चेहरा भी विचारों के ऊपर आधारित है। आदमी का शरीर, आदमी की चाल ढाल, ये सब कुछ अंदर भीतर छिपे हुए विचारों के कारण बाहर हमें दिखते हैं। एक कहावत है जो आप सभी ने सुनी होगी, उसमें कहा गया है, तुम वह नहीं हो जो तुम सोचते हो कि तुम यह हो, लेकिन अपितु तुम जैसे विचार करते हो वही तुम हो। अब यदि हम हमारे विचारों को उन्नत बना सके, हम हमारे विचारों को अच्छे बना सके, तो हमारे जीवन की अनगिनत समस्याएं, हमारी अनेक असफलताएं, यह बदल सकती है। विचारों का नियंत्रण, ये सबसे बड़ी शक्तियां हैं और इन शक्तियों से हम जो कुछ भी चाहिए प्राप्त कर सकते हैं
और सहज ही लोगों को चमत्कृत कर देती है। अब जीवन में दो चीज़ों का महत्व समझना है। एक है विचारों का संयमन, जिसे परम पूज्य गुरुदेव बार बार विचार संयम कहते हैं, और इस विचार संयम की बात हम लोगों को बार बार कहते हैं। विचार संयम रखते हैं या नहीं रखते ये भगवान ही जाने, लेकिन हम बोलते हैं। और उसके साथ दूसरी बात परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, ध्यान की एकाग्रता, विचारों का संयमन और ध्यान की एकाग्रता। अगर ये दो चीज़ें हमारे जीवन में आ जाए तो ये इतने बड़े जादू की बात करते हैं। ये सबसे बड़े जादू है, अ ग्रेट मैजिक ऑफ द वर्ल्ड। दो चीज़ें क्या है? हमारे विचारों का संयमन। कुछ भी कैसे भी कहीं पे विचार ना करें, संयमित विचार करें, अच्छे विचार करें, कम विचार करें, लेकिन जो हो उसकी क्वालिटी अच्छी हो। और दूसरा, ध्यान की एकाग्रता। कई लोग ये भी कहते हैं ध्यान का अर्थ ये है कि एक सहज स्थिति में आना, वहाँ मन का भी ना होना, विचारों का भी ना होना, ऐसा होना चाहिए। उनकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन आप इस स्थिति में कभी आएंगे पता नहीं है। लेकिन सबसे पहले अगर आप प्रारंभ करें तो विचारों को संयमित कर दे। जैसे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, उगते हुए सूर्य का ध्यान, तो वह सूर्य, उसके सुनहरी रंग, उनकी किरणें, बहती हुई गंगा, ये सब में आपका ध्यान इधर उधर से हट जाएगा। उसने मुझे ऐसा कहा था, फलाने चित्र में वैसा नृत्य था, आज शादी में खाने के लिए क्या मिलने वाला है, सामने वाले व्यक्ति को आज मैं सीधा कर दूंगा। ये विचार जो इधर उधर फैल रहे हैं, तो जब आप ध्यान करेंगे तो आपका मन एकाग्र होगा सविता देवता पर, बहती हुई गंगा पर, सूर्य की, सविता देवता की किरणों पर। तो आपकी विचारधारा किधर एकाग्र हो जाएगी, सीमित हो जाएगी, और वो तुम्हें प्रचंड शक्ति देगी। या तो गायत्री माता पे ध्यान करो। गायत्री माता बैठी हुई है, उनका मुकुट, उनके हाथों में क्या क्या है, ध्यान से देखो। हंस को देखो, वहाँ के जल को देखो, और आपकी दृष्टि वहीं पे बार बार आप गदगद हो जाओगे। आप गायत्री माता को देख रहे हो, स्तुता मया वरदा की विचार आपके अंदर बह रही है, आपका ध्यान एकाग्र हो गया। अगर ये दो चीज़ें आपके पास है, संयमित विचार और संयमित विचार करने के लिए ध्यान की एकाग्रता, ये अगर है तो आपके दुनिया में एक जादू छा जाएगा। पूरा जीवन आपका और आपके आसपास के लोगों का बदल जाएगा। तो दुनिया में जितने भी महान पुरुष हुए हैं, अगर आप देखोगे तो एक उन्नत विचार, उनके विचार मामूली नहीं थे, गंदे नहीं थे, विकृत नहीं थे। उनके विचार उन्नत थे और उनके संकल्प दृढ़ थे। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसे विचार उनके नहीं थे। उनके दृढ़ विचार थे। दूसरों की बातें सुनकर, परिस्थितियों को बदलते देखकर, अपने परायों के धोखे सहन कर कर भी
वे अपना संकल्प न छोड़ते थे न तोड़ते थे। उनके जीवन में अगणित कष्ट आए, लोगों ने तकलीफें दी, अपनों ने परेशान किया, आर्थिक परिस्थिति खराब हुई, लोगों ने अपमान करना शुरू कर दिया, लेकिन मन के जो धनी थे उन्होंने कभी अपना संकल्प नहीं तोड़ा। अच्छा, इस विषय में हमारे वेद, उपनिषद, भगवत गीता और जितने भी महान संत हुए उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। आज मैं एक अमेरिका के लेखक और वैज्ञानिक डॉक्टर बैनेट की बात करने वाला हूँ। उन्होंने एक किताब लिखी, कॉज एंड प्रिवेंशन ऑफ ओल्ड एज, यानी वृद्धावस्था, कारण और निवारण। उनकी इस किताब में उन्होंने अपनी 2 तस्वीर दी हुई है। उस तस्वीर में एक तस्वीर है जिसमें उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया है, आंखें अंदर घिस गई हैं, चेहरे में कोई तेज नहीं, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी बीमारी इसके अंदर घुस गई है। और दूसरा चेहरा उसी का है जिसमें चेहरे पे एक भी झुर्रियां नहीं, चेहरा चमक, स्किन उसकी चमक रही है, आंखों में तेज है। लोगों से उसने पूछा है, ये जो तस्वीर है और दूसरी तस्वीर है, इसमें 5 साल का फर्क है। अब बताओ 50 साल की उम्र की तस्वीर कौन सी है और 55 साल की उम्र की तस्वीर कौन सी है? तो लोगों ने बताया, इसमें क्या आप पूछ रहे हो, ये तो मामूली चीज है। जिसमें झुर्रियां हैं, बीमार दिख रहे हो, वो आपकी 55 साल की तस्वीर है, और 50 साल की जो तस्वीर है उसमें आप जवान, आपकी स्किन बिना झुर्रियों की दिख रही है। उसने नीचे लिखा है, आप फंस गए। ये जो 50 साल की उम्र में जो मैं दिख रहा हूँ उसमें मैं बीमार दिख रहा हूँ, चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, आंखें अंदर धसी हुई है और मैं बीमार लग रहा हूँ। और ये जो चेहरा है ये 5 साल के बाद का है, ये 55 साल की उम्र का है। इसमें मैं यंग दिख रहा हूँ, चेहरे पे एक भी झुर्री नहीं, आंखों में चमक है, चेहरा गुलाबी हो गया है। ऐसा क्यों? तो मैं आपको दिल से बता दूं कि 50 साल तक मेरे विचार अच्छे नहीं थे। विकृत चिंतन, गंदे विचार, ईर्ष्या, जलन, दूसरों का बुरा करना, दूसरों की अच्छाई न देख सकना, जो कमजोर दिखे उसे सताना, जो ताकतवर दिखे उसके सामने झुक जाना, यह मेरा स्वभाव, ऐसी मेरी सोच थी और जिसका परिणाम मेरे चेहरे पे था। 50 साल तक मैं वैसा ही था, इतना गंदा, दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन बाद में मेरे पास एक अच्छी किताब आई, मैंने उसे पढ़ा और मैंने संकल्प लिया, आज के बाद मैं कोई गंदे विचार, कोई नकारात्मक विचार,
किसी को परेशान करना, गरीबों को सताना, बदला लेने की भावना रखना, मैंने आज से हाथ जोड़े मैं कभी भी ऐसे विचार नहीं करूँगा और मैं प्रसन्न रहने लगा। मैंने सकारात्मक विचार रखे, मैंने अपने अंदर की करुणा को जागृत किया, बदले की भावना को मैंने छोड़ दिया। मुझे क्या मालूम मैं किसको जज क्यों करूं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं सेवा में लगा, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है मेरी सेवा की, परायों की सेवा की, अपनों की सेवा की। सेवा करने में मुझे आनंद आने लगा, परोपकार की भावना बढ़ने लगी और अचानक मैंने पाया मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मेरे चेहरे का आकार, मेरे चेहरे की स्किन, मेरे शरीर के स्नायु ये सब बदल गए, उसमें बदलाव आ गया। और इसलिए मैंने ये किताब लिखी है। उन्होंने कहा 80 दिनों के बाद तुम्हारे सेल बदल जाते हैं, तुम उसमें क्या भर रहे हो ये तुम कर सकते हो डिसाइड कि तुम्हें क्या करना है, कैसी सोच रखना है। उन्होंने कहा ये तुम्हारा शरीर एक स्थूल है, उसके अंदर जो मन है एक इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह है, वो क्या क्या नहीं कर सकता ये आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। ये जो मन है, ये मन मिट्टी को सोना और सोने को हीरा बना देता है। इस मन की शक्ति को हमें जरूर जानना चाहिए। उन्होंने एक कहानी और लिखी है। एक बार फ्रांस में एक युवक और युवती डिसाइड करते हैं कि हम शादी करेंगे। लड़का भी उस लड़की को पसंद करता था। उन्होंने तय किया हम शादी करेंगे, लेकिन लड़के ने कहा लड़की से एक शर्त है, मैं पैसे कमाऊंगा और उसके बाद अपना खुद का घर खरीदूंगा, फिर हम शादी करेंगे। लड़की ने कहा यह बात बिल्कुल व्यवहारिक है, घर गृहस्थी चलाने के लिए धन चाहिए, मैं इंतज़ार करूंगी। और वह लड़का बाहर गया, वहाँ पैसे कमाने लगा। लेकिन जीवन है, जीवन बहते पानी की तरह बहता है और उसके ऊपर एक कानूनी केस लग गया। और कानून का केस ऐसा था कि जब तक कोर्ट में केस चालू है वह देश नहीं छोड़ सकता। जब भी टेलीफोन वगैरह नहीं थे, वह अपनी प्रेमिका को पत्र लिखता है, इस कारण से मैं फंस गया हूँ, जब तक केस पूरा नहीं होगा मैं नहीं निकल पाऊँगा, तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लो, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। उस लड़की ने खत लिखा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जितने भी साल लगे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, मृत्यु की अंतिम क्षण तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तुम निश्चिंत होकर तुम अपने काम में लगे रहो। और करीबन 15 साल लग गए। उस लड़की ने इंतज़ार किया। 15 साल के बाद जब वह वापस आया
उस लड़की से मिला तो क्या देखा, वह लड़की उतनी ही जवान, उतनी ही सुंदर, उतनी ही हंसमुखी थी। उसे आश्चर्य हुआ, ऐसा लगता है जैसे मैंने कल उसको छोड़ा था। वही चेहरा 15 साल पहले का। इवन मेरा चेहरा बदल गया है, मेरा शरीर किधर किधर कमजोर हो चुका है। ये वैसी की वैसी दिख रही है जैसे मैंने कल ही छोड़ा। कुछ बोला नहीं, खुश हुआ। वो इतनी ताजगी से भरी, इतनी सुंदर, इतना सुंदर चेहरा, वही मुस्कुराहट, वही खिलखिला के हंसने की आदत। बहुत खुश हुआ। दोनों की शादी हो गई। प्यार था, इंतजार था। दोनों शादी करने के बाद उसके मन में यही सवाल आता था कि ये अभी तक जवान कैसे रही। उसने एक दिन पूछा, मैं एक बात पूछूं, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है, हमारा 15 साल का विरह था, तो अभी भी वैसी कैसी है? तेरे अंदर उम्र का एक भी निशान नहीं दिख रहा है, बता मुझे। तो उस लड़की ने बताया, तू मुझे कहा कि मैं नहीं आऊँगा। मैं रोज़ एक बड़ा आईना रखती थी, उसके सामने खड़ी होती थी, मुस्कुराती थी, चेहरा वैसा करती थी हंसमुखा। मैं कहती थी कल जैसा मेरा चेहरा था आज भी ऐसा है, कल भी वैसा ही रहेगा। फिर मैं मुस्कुराती थी, फिर मैं मेकअप करती थी और काम करती थी, बहुत काम करती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी और मेरे उस चेहरे की कल्पना में रोज करती थी। दिन बीत गए, रोज सवेरा होता था, रोज आईने के सामने आती थी, फिर कहती थी मेरा चेहरा जैसा कल था आज भी वैसा है और मेरा चेहरा वैसा ही रहेगा। और फिर मुस्कुराती थी, हंसती थी, मेकअप करती थी, काम करती थी, खिलखिला के काम करती थी, उसी चेहरे की याद करती थी, तुझे याद करती थी। दिन बीत गए, 15 साल बीत गए, लेकिन मेरा चेहरा वैसा का वैसा रह गया। वहाँ पर लेखक ने कहा है, जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे मन में विचार आया कि क्या सचमुच विचारों की असर ऐसी होती है? क्या सचमुच मन ऐसा कार्य करता है? और मैंने परीक्षण किया, मैंने अभ्यास किया, मैंने प्रयोग किए और ये प्रयोग मैंने दूसरों पर नहीं मुझ पर किया। और 50 साल तक का जो मेरा चेहरा, मेरी सोच थी, मैंने उसको बदला। मेरा चेहरा पूरा बदल गया। भारतीय विचारधारा में, हमारे शास्त्रों में ये कहा है, अगर आप विचार बदलोगे तो आपका चेहरा, आकार, स्वभाव और आपकी सफलताएं सब कुछ बदल जाएगी। तभी हमको लगता था ऐसा थोड़ी हो सकता है। लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ उन वैज्ञानिकों जिन्होंने इन चीज़ों को देखा, सोचा, प्रयोग किया, अपने पर प्रयोग किया। तब गुरुदेव को वंदन करने को दिल होता है कि उन्होंने धर्म और विज्ञान को एक करके आगे बढ़ने के लिए आदेश दिया। अब सोचो, अगर विज्ञान ये कहता है, इसलिए हमें क्या करना है कि इनकी जो बात है, हमारे शास्त्रों में जो कहा है कि संकल्पम मानसम देवी चतुर्वर्ग प्रदायकम। क्या होता है? मन के संकल्प से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मन की शक्ति हमारे ऋषियों को पता थी, इसलिए
हमारे पुराने जमाने में यह प्रार्थना सभी करते थे। वे कहते थे, यस्मान ऋत किंचन कर्म क्रियते तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। अर्थात संसार का कोई भी कार्य जिसके बिना नहीं हो सकता, वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। कितनी प्रार्थना! अगर मन बदला तो दुनिया बदल जाएगी। सब कुछ हमारे शास्त्रों में कहा है। इस वैज्ञानिक ने 2 एग्जाम्पल दिए, उस लड़की और लड़के का, फिर भी भरोसा नहीं बैठा तो उन्होंने अपने आप पर प्रयोग किया। उनकी किताब में वो 2 तस्वीर आप भी दे सकते हैं। जब जवान था 5 साल पहले, उसकी तस्वीर में वो बुढ़ा दिखता है। आंखों में तेज नहीं है, चेहरों पर झुर्रियां है, लेकिन जैसे उन्होंने अपने विचार बदले, जैसे उसने सेवा शुरू की, जैसे उसने परोपकार किया, जैसे उसने बदले की सेवा बंद कर दी और उसका चेहरा जवान होने लगा, चेहरों में तेज आया, चमड़ी स्किन थी वो बहुत सुंदर हो गई, चेहरे का आकार बदल गया, शरीर का चलना ढाल चाल सब बदल गया। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जब आप कोई समस्या के बारे में, वो व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, अगर आप बाहरी उपाय करने जाओगे तो ज़्यादा फंसोगे। जब तक मन नहीं सुधरता, कुछ भी सुधरने वाला नहीं है। आज के लिए बस इतना।